आज की मूवी दोस्तों इवन ऑलमाइटी। ये मूवी काफी मजेदार होने वाली है। इसका रिकैप से बेहतर है हम इसका एक्सप्रेशन जारी करते हैं। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अब मूवी स्टार्ट होती है और हम इवन बैक्स्टर को देखते हैं जो कि अभी अभी एक पॉलिटिशियन बना है जिसे कांग्रेसमैन के नाम से जानते हैं। और पॉलिटिशियन बनने के चलते इवन बैक्स्टर को एक नया घर और एक नई गाड़ी मिली होती है और यहाँ पर इवन बैक्स्टर अपनी फैमिली के साथ नई गाड़ी से उस नए घर की ओर जा रहा था। और जिस जगह पे इनका नया घर होता है उसके आसपास काफी खूबसूरत जगह थी, आसपास वादियां और बहुत सुंदर लेक थी। और अब ये अपने घर तक पहुंच जाते जहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। इवन के बच्चे अंदर जाकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये घर काफी बड़ा और अच्छा लगा था। इवन बैस्टर दिल का साफ आदमी होता है। वो अपनी अचीवमेंट के लिए गॉड को थैंक्स कह रहा होता है और अब क्योंकि वो पॉलिटिशियन बन चुका था तो वो गॉड से प्रे करता है कि मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूँ तो इसमें आप मेरी मदद कीजिए। और वो इतना कह के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जब इवन बैस्टर उठता है तो उसके अलार्म घड़ी पे 6:14 का अलार्म बज रहा था पर इवन बैस्टर ने तो 7 बजे का अलार्म डाला होता है। वो ये देखकर थोड़ा हैरान था पर वो उस समय ही उठ जाता है। और अब इवन बैस्टर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो डिनर करते हुए जैसे ही गेट के बाहर जाता है तो तभी वो देखता है कि वहाँ पर किसी ने उसके घर में एक बॉक्स डिलीवर किया है। उस बॉक्स को उसकी फैमिली या उसने ऑर्डर नहीं किया था। वो जब उस बॉक्स को खोल के देखता है तो वहाँ पे पुराने समय के टूल्स होते हैं। इवन बैक्स्टर उस बॉक्स को देखता है और वो ये सोचता है कि शायद किसी से डिलीवर करने में गलती हो गई होगी तो वो उस बॉक्स को इग्नोर करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। आज इवन का उसके ऑफिस में पहला दिन होता है। वो वहाँ पर अपने सारे एम्प्लॉय से मिलता है और अब यहाँ पर इवन बैक्स्टर को एक बिल पे साइन करना होता है और वो बिल को देखते हैं जो कि काफी बड़ा था। वो उस बिल को पढ़ने के लिए वापस अपने घर आ जाता है और अब क्योंकि उसके बच्चों के साथ उसे हाइकिंग पे जाना था तो वो उस प्रोग्राम को कैंसिल करके उस बिल को पढ़ने लगता है। और अब यहाँ पर इवन उस बिल को पढ़ते पढ़ते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इवन जब अपने बेड से उठता है तो तभी वो अलार्म घड़ी पे नोटिस करता है कि फिर से ये अलार्म घड़ी उसी समय पे बज रही है। वो उस अलार्म घड़ी को निकाल के जब विंडो से झांकता है तो बाहर एक डिलीवरी ट्रक और बॉक्सेस को उसके घर के सामने डिलीवर कर रहा था। वो तेजी से नीचे जाता है और उस डिलीवरी बॉय को कहता है ये बॉक्सेस मैंने ऑर्डर नहीं किए हैं, इस घर का पता 416 है ना कि 614, ये तुम गलत डिलीवर कर रहे हो। पर वो डिलीवरी बॉय इवन की एक नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। और अब इवन घर के अंदर आके देखता है तो वो टीवी में क्या देखता है कि वहाँ पे भी जैन 614 लिखा आ रहा है। और वो ये देखकर अपने रूम की ओर दौड़ता है और वहाँ पर वो उस अलार्म घड़ी पे देखता है जहाँ पे जैन 614 का अलार्म लगा हुआ था। ये सब देखने के बाद इवन बाइबल को ढूंढने लगता है और वो बाइबल के 614 जेनेसिस में देखता है कि वहाँ लिखा हुआ है तुम्हें गुफन फुट का एक आर्क बनाना है। और जैसे ही इवन बाइबल में गुफन वुड पड़ता है तो वो तेजी से नीचे उन बॉक्सेस के पास जाता है। और इवन जब उन बॉक्सेस के पास जाता है तो वहाँ पर इवन को एक शख्स दिखाई देता है। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ इवन और उस शख्स की बातों से हमें ये पता चलता है कि उसी आदमी ने इवन को ये सारे बॉक्सेस डिलीवर कराए। जिस पर इवन उनसे पूछता है कि ये सब बॉक्सेस मुझे क्यों भेजे गए हैं। जिस पर वो आदमी बताता है कि तुमने बाइबल में जेनेसिस 6:14 में पढ़ा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक आर्क बनाओ। यहाँ इवन को उस शख्स की बात कुछ भी समझ नहीं आती तो इवन को लगता है कि इन्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी तो वो फिर से बात स्टार्ट करता है। वो अपना नाम उन्हें बताता है कि उससे पहले ही वो शख्स इवन का सारा बायोडेटा उसे बता देते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ था, उसके मदर फादर का नाम क्या था और उसे किस चीज से डर लगता था। ये सब सुनकर इवन शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो बताते हैं कि मैं एक गॉड हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम एक आर्क बनाओ इन सारी चीजों से। पर यहाँ पर इवन को ये सारी चीजें मजाक लग रही होती तो वो इन सबको इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाता है। यहाँ हम इवन को देखते हैं जो अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। वो डरा हुआ होता है कि वो शख्स कौन था कि तभी उसके कार में गॉड दिखाए जाते हैं। इवन उन्हें देखकर डर जाता है और इवन जिस भी शख्स को देख रहा होता है उसे गॉड का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। यहाँ इवन इस सब से बचते हुए किसी तरह अपने ऑफिस तक पहुंच जाता है। वो अपने ऑफिस में पहुंच के देखता है कि वहाँ पर उसकी पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग थी। उस मीटिंग में इवन का शपथ समारोह होने वाला था और वो वहाँ पे जैसे ही शपथ ले रहा होता है कि तभी उसके पास गॉड दिखाए जाते हैं और वो इवन से कहते हैं कि कहाँ तक भागोगे बच्चे। और जैसे ही इवन गॉड को देखता है तो वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ पर इवन जब होश में आता है तो उससे मिलने रिसोर्स कमेटी के चेयरमैन चक लॉन्ग मिलने आते हैं। चक लॉन्ग यहाँ पर एवन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें लैंड यूज बिल में इसलिए शामिल किया है ताकि तुम मेरा इसमें साथ दो। इसके लिए एवन कहता है कि हाँ सर मैं बिल्कुल आपके साथ ही हूँ। और फिर यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो डॉक्टर और कोई नहीं गॉड ही थे। और गॉड एवन से
कहते हैं कि तुम घर जाओ, थोड़ी देर आराम करो और आर्क बनाने में लग जाओ। एवन घर जाके अपने लैपटॉप में जेनेसिस 614 के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें एक स्टोरी होती है जो कि आर्क की थी। यहाँ पर एक शख्स जिसने उस आर्क को बनाया था, उसका नाम नोवा होता है। नोवा को गॉड ने कहा था कि बाढ़ आने वाली है, और नोवा ने अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ मिलकर उस आर्क को बनाया और उस बाढ़ से बच पाए। ये कहानी एवन पढ़ रहा था। एवन जब उस आर्क के साइज के बारे में पढ़ता है तो उसका साइज कुछ ऐसा था कि 300 क्यूब्स लंबी और 50 क्यूब्स ऊंची थी। ये सब देखकर एवन सोच में पड़ जाता है कि इतनी बड़ी आर्क में अकेला कैसे बना पाऊंगा, और इसलिए वो ये आर्क नहीं बनाने का फैसला करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जब वो सुबह अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो हमें एनिमल्स को दिखाया जाता है जो कि जोड़ी में एवन का पीछा कर रहे थे। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो उसके पीछे बहुत से एनिमल्स लगे हुए थे जो कि उसके पीछे पीछे आ रहे थे। यहाँ पर एवन किसी तरह उन एनिमल्स से बच के अपने ऑफिस तक पहुंच जाता है, पर एवन जिस कैबिन में था उसके पीछे की विंडो ओपन होती है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत से बर्ड्स आ जाते हैं। और दूसरी ओर एवन से मिले कमेटी हेड आ रहे थे और उनके साथ 2 पॉलिटिशियन और थे जो कि एवन से कुछ बातें करने आ रहे होते। वो जैसे ही एवन के कैबिन में पहुंचते तो वहाँ पर एवन के साथ बहुत से बर्ड्स थे। वो उन बर्ड्स को देखकर हैरान होते, पर एवन यहाँ पर अपनी बातों से उन पॉलिटिशियंस को कन्विंस कर लेता है और वो वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। पर अभी भी उसके पीछे पंछी और जानवर पड़े हुए थे। वो किसी तरह अपने घर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर अब भी एवन का पीछा वो जानवर कर रहे थे कि तभी वहाँ पर गॉड आते हैं। और यहाँ पर गॉड एवन को जिस जगह पर उसका घर होता है वहाँ की पुरानी जियोग्राफिकल कंडीशन दिखाते हैं, जो कि पहले के समय हरी भरी और पेड़ों से भरी हुई थी। पर अब जब इंसान यहाँ आ गए तो वहाँ के पेड़ हटकर घर में बदल गए। हर जगह पर घर ही घर दिखाई दे रहे थे। और ये सब देखकर एवन गॉड से कहता है कि आप सच में गॉड है। यहाँ एवन गॉड से कहता है कि आखिर मुझे ही क्यों चुना आपने इस आर्क को बनाने के लिए, जिस पर गॉड एवन से कहते हैं कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम दुनिया बदलना चाहते हो, तो ये मौका तुम्हारा है। इस पर एवन गॉड से कहता है कि क्या फिर से बाढ़ आने वाली है, जिस पर गॉड एवन को बताते हैं कि मैं जो भी करता हूँ सबकी भलाई के लिए ही करता हूँ और तुम्हें ये आर्क बनानी है। तो गॉड ने जो बुक एवन को दी थी जिसपे उस आर्क को बनाने की टेक्निक्स थी, वो उसे पढ़ते पढ़ते सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है तो वो जैसे ही मिरर के सामने जाता है तो वो देखता है कि उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है। अब वो सेव करता है पर वो दाढ़ी फिर से उग जा रही थी। ये सब एवन के साथ गॉड कर रहे होते हैं और वो अपनी फैमिली के सामने ऐसा ही आ जाता है। यहाँ पर एवन की फैमिली उसे इस तरह बियर्ड में देखकर हैरान होती है कि तभी उसके डोर के बाहर कोई आता है। वो लेडी एवन से कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने 8 प्लॉट खरीद लिए हैं। मतलब कि गॉड ने उस आर्क को रखने और बनाने की जगह एवन को दे दी है। मतलब उसके घर के पास ही 8 प्लॉट खरीद चुके हैं और अब वहाँ पर अब उन प्लॉट्स में आर्क बनाने के सामान आ रहे थे। और अब एवन अपनी फैमिली के साथ, जिसमें कि उसके बच्चे शामिल थे, वो आर्क बनाने लग जाता है। स्टार्टिंग में उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर यहाँ पर एवन गॉड की दी हुई उस बुक के अकॉर्डिंग आर्क को बनाने की कोशिश कर रहा था। आर्क बनाने के दौरान एवन को बहुत ज्यादा चोटें आई थी और इसी के साथ एवन का आर्क बनाने का पहला दिन खत्म हो जाता है। यहाँ एवन को बहुत सी चोटें आई थी कि तभी एवन को उसके असिस्टेंट का फोन आता है और उसे ऑफिस जाना पड़ता है, क्योंकि एवन की दाढ़ी जा ही नहीं रही होती। तो वो वैसे ही मुंह छुपाते हुए ऑफिस चले जाता है और वहाँ पर वो कोई बहाना बना के इसी तरह ऑफिस में अपने आप को संभाल लेता है और अब वो अपने आर्क के काम में लग जाता है। इस जगह पे एवन आर्क बना रहा होता है, वहाँ पर दिन ब दिन एनिमल्स बढ़ते जा रहे थे। अब क्योंकि एवन को इस बड़ी सी आर्क बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत है, तो तभी गॉड एवन की मदद करते हैं और वहाँ पर एक क्रेन भेज देते हैं। उस क्रेन को मैनुअली यूज किया जा सकता है और अब उस क्रेन की सहायता से एवन और उसके बच्चे इस आर्क को तेजी से बना रहे थे। इन लोगों ने काफी हद तक आर्क का स्ट्रक्चर बना लिया था। ये कुछ हद तक एक बड़े जहाज की तरह दिखाई दे रही थी। अब अगली सुबह जब एवन अपने काम मतलब कि आर्क बनाने के लिए जब आ रहा होता है तो तभी उसे गॉड का एक गिफ्ट मिला होता है, जो कि एक पोशाक थी और उसमें गॉड ने लिखा था कि तुम इसे पहनकर उस काम को पूरा करो। और अब एवन उन कपड़ों को पहनकर डिनर कर रहा होता है कि तभी उसे टीवी पर गॉड दिखाई देते और वो उससे कह रहे होते हैं कि 22 सितंबर को बाढ़ का दिन आने वाला है और तब तक तुम्हारा आर्क बन के नहीं हुआ तो तुम खत्म। और अब क्योंकि एवन का अचानक से बर्ताव बदल गया था तो इसके चलते एवन की वाइफ उसे सवाल पूछती कि तुम ऐसे क्यों हो गए, जिस पर एवन उसे सारी बात बताता है। वो उसे आर्क की बात से लेकर गॉड की भी बात बता देता है। यहाँ पर एवन की वाइफ उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। अब क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था, वो उसे सारी बात बता के वहाँ से चले जाता है। अब एवन क्योंकि पॉलिटिशियन बन चुका था तो उसे पॉलिटिशियन होने की वजह से उसे वहाँ की मीटिंग्स भी अटेंड करनी होती है। तो वो वहाँ पर जाने के लिए सोच रहा होता है, क्योंकि अब उसकी बियर्ड और ज्यादा बढ़ चुकी थी और गॉड ने उसे जो पोशाक दी होती है वो उसके बिना बाहर
नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एवन उस पोशाक के बिना बाहर जाता है तो उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। इसके चलते एवन अब उस पोशाक के ऊपर अपना कोट पहनकर किसी तरह अपनी असेंबली में पहुंच जाता है, जहां पर सारे पॉलिटिशियन मिलकर कोई लैंड बिल के ऊपर बात कर रहे थे और यहाँ पर सभी लोगों की राय ली जा रही थी। जो चेयरमैन बैठे हुए थे वो अपने कांग्रेसमैन को खड़े करना चाहते थे, मतलब कि एवन बैक्स्टर को, और वो जैसे ही वहाँ पे खड़ा होता है तो उसने जो वो कोट पहना था वो अचानक से गायब हो जाता है। इसकी वजह से उसकी वो पुरानी सी पोशाक और उसके लंबे बाल और लंबी दाढ़ी सारे लोग देखकर हैरान थे। अभी अचानक उस कमरे के अंदर बहुत से जानवर आने लगते हैं और देखते ही देखते वो कमरा पूरे जानवरों से भर जाता है, पर वो जानवर वहाँ पर किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुँचाते। वो सारे जानवर एवन के आसपास खड़े थे। ये सब गॉड कर रहे होते ताकि एवन अपने आर्क का काम पूरा कर सके। अब क्योंकि चेयरमैन ने एक बार पहले भी एवन को पंछियों के साथ देख लिया था, तो उसे लगता है कि ये उसी की वजह से इस असेंबली में आए हैं। तो यहाँ पर एवन को उसके पद से निरस्त कर दिया जाता है। यहाँ एवन समझाने की काफी कोशिश करता है कि ये जानवर ट्रेन नहीं है, मैंने इन्हें नहीं बुलाया, ये जानवर चाहते हैं कि मैं इनकी रक्षा करूं। जिस पर वो लोग पूछते हैं कि किससे। यहाँ एवन बताता है कि जल्द ही बाढ़ आने वाली है। ये सब सुनकर चेयरमैन उनसे पूछते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे पता और इतनी गर्मी में बाढ़ कैसे आ सकती है। इस पर एवन उनसे बताता है कि गॉड ने मुझे कहा है कि बाढ़ 22 सितंबर पे आने वाली है। ये सब सुनकर वहाँ के मौजूदा लोग एवन पर हंसने लगते हैं और वहाँ पर चेयरमैन को लगता है कि एवन की दिमागी हालत बिगड़ गई है, तो उसे वो वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। और ये सब चीजें एवन की फैमिली टीवी पे देख रही थी और इस सब की वजह से एवन की फैमिली उसे छोड़ के यहाँ से चले जाती है। और मीडिया हाउस वाले भी एवन को नोवा से कंपेयर करते हुए उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। यहाँ एवन अपने काम पे लगा हुआ था, वो उस आर्क को बना रहा होता है। दूसरी ओर हम एवन की फैमिली को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, जहाँ पर एवन की ही न्यूज चल रही होती है, जहाँ न्यूज रिपोर्टर एवन का मजाक उड़ा रहे थे। ये सब देखकर एवन के फैमिली वाले काफी दुखी होते हैं कि तभी वहाँ पर गॉड आते हैं और वो एवन की वाइफ को समझाते हैं। और यहाँ पर एवन की वाइफ गॉड के समझाने पर एवन के पास जाने का फैसला करती है। और एवन की फैमिली जब एवन तक पहुँचती है तो एवन ने काफी हद तक आर्क को बना लिया था। और वहाँ पर जब एवन की फैमिली एवन से मिलती है तो अब एवन के बाल भी सफेद हो चुके थे। और यहाँ पर एवन अपनी फैमिली को देखकर काफी खुश होता है और अब ये लोग मिलकर उस आर्क को पूरा कर रहे थे। तो यहाँ जब एवन बाहर देखता है तो वहाँ पर बहुत से जानवर उस आर्क के आसपास थे और अब ये देखकर एवन समझ जाता है कि आर्क के अंदर ये जानवर भी रहेंगे और अब वो आर्क को तेजी से बनाने लगता है। पर यहाँ पर एवन और उसकी फैमिली मिलकर तेजी से काम नहीं कर पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि एवन को उस आर्क को बनाने में जानवर भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। और अब क्योंकि जानवर भी यहाँ पर एवन की मदद कर रहे थे तो एवन का आर्क बनाने का काम तेजी से चल रहा होता है। यहाँ न्यूज हाउस वाले जानवर को काम करता देख भी हैरान होते हैं। यहाँ काफी भीड़ लग जाती है। काफी दिनों की मेहनत के बाद एवन ने उस आर्क को काफी हद तक बना लिया था। अब यहाँ पर एवन से मिलने उसके एम्प्लॉय आते हैं और वो एवन को बताते हैं कि कांग्रेसमैन के चेयरमैन जिन्होंने डैम के बहाने गवर्नमेंट के जरिए आसपास की जगह को हड़प लिया और अब वो नेशनल पार्क को भी हड़पना चाहते हैं। और वो एम्प्लॉय एवन को ये भी बताते हैं कि अभी अभी जो लैंड का बिल आया है उसके चलते कांग्रेस के चेयरमैन नेशनल पार्क्स को उनके पार्टनर्स को बेच देना चाहते हैं और ऐसा होने पर हमारे बहुत से जंगल कट जाएंगे, तो इसमें एवन प्लीज कुछ करो। अब एवन को क्योंकि आर्क का काम पूरा करना था तो वो उनके एम्प्लॉय की बात नहीं मानता और तभी एवन का सन आकर एवन को कहता है कि डैड आर्क बन के तैयार है। और अब एवन उस आर्क में चले जाता है और वो वहाँ से सारे जानवरों को देख रहा था जो कि आर्क बनने का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और अब एवन जैसे ही अपने छड़ी को उठाता है तो सारे जानवर आर्क के अंदर आने लगते हैं और ये सब देखकर वहाँ पे मौजूद लोग हैरान थे। और अब 22 सितंबर का भी दिन आ जाता है जिस दिन बाढ़ आने वाली थी। और अब एवन वहाँ पे खड़े लोगों को आर्क में आने के लिए कहता है कि बाढ़ आने वाली है दोस्तों, आर्क में आ जाओ। पर वो लोग एवन का ही मजाक उड़ा रहे थे और कुछ ही समय बाद यहाँ पर तेज बादल बनने लगते हैं और जिससे कि बारिश होने लगती है। पर ये बारिश ज्यादा देर तक नहीं होती और अब वो बारिश रुक जाती है। इसके चलते वहाँ पर सारे लोग एवन का मजाक उड़ा रहे थे। पर तभी एवन डैम की ओर देखता है जहाँ पर डैम पर क्रैक्स आ रहे थे, जिसके चलते वो समझ जाता है कि ये बाढ़ डैम से ही आने वाली है। तो वो वहाँ पर सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि डैम फूटने वाला है दोस्तों, तो तुम लोग आर्क के अंदर आ जाओ। और तभी अचानक वो डैम ब्रेक हो जाता है जिसके चलते पानी का सैलाब तेजी से इनकी ओर बढ़ रहा था। और ये देखकर वहाँ पर लोगों की भीड़ तेजी से उस आर्क की ओर बढ़ रही थी। यहाँ पे भगदड़ मच चुकी थी, सारे लोग आर्क के अंदर आ रहे थे और अब पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो आर्क पानी में तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। और वो आर्क पानी के बहाव से बहते हुए एक पुल की ओर बढ़ रही
गई थी। अब वो वहां से टकराने ही वाली होती है कि एवन उस आर्क को अपनी छड़ी से कंट्रोल करते हुए आगे ले जा रहा था और एवन सारे जानवर और लोगों की जान बचाने के लिए उस आर्क को ऊंची जगह पे ले जा रहा था। और वो ऊंची जगह कांग्रेस असेंबली होती है, वो तेजी से वहां बढ़ रहा था। और अब एवन की आर्क सीधे जाकर कांग्रेस असेंबली में जाके टकरा के रुक जाती है और ये बाढ़ उस डैम की वजह से आई होती है। तो यहाँ पर एवन कांग्रेस के चेयरमैन से बात करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और अब यहाँ पर एवन ने उस आर्क के जरिए बहुत से लोगों और जानवरों की इस बाढ़ से जान बचा ली। अब यहाँ पर सारे जानवर उस आर्क से बाहर आ रहे थे और कांग्रेस लॉन्ग को उसकी गलती की सजा उसे दे दी गई थी और यहाँ एवन ने सारे लोगों की जान बचा ली। और अब इसके बाद हम एवन को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ हाइकिंग पे जाता है और वो वहाँ हाइकिंग के दौरान गॉड से मिलता है। और ये मूवी दोस्तों यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये मूवी नोवा की स्टोरी से इंस्पायर है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं। और यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।